सबको जय मसीह। परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने इस सुंदर अवसर को दिया और उसके वचन के द्वारा हम कुछ सीखने के लिए परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया। और ख़ास करके इस कलीसिया के लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं और इस कलीसिया के पास्टर के लिए धन्यवाद देते हैं और इसकी सेवकाई के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु के लिए हम लोग दिन प्रतिदिन ताकि आगे बढ़ सके। और आज जो है हम एक ऐसे विषय में देखने के लिए जा रहे हैं कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि प्रभु के लिए, प्रभु को जब मिलते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा। और इसमें हम लोग देखेंगे परमेश्वर की वचन से हम लोग देखेंगे और आप लोग निकालेंगे मत्ती लिखित रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 4 पद को थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 4 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। इसमें इसे लिखा गया है, यीशु ने उससे उत्तर दिया, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसका मतलब ये रहता है कि हम लोग जो है इस दुनिया में जब रहते हैं कि बहुत विषय हमको क्या करता है, परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए क्या करता है, हमको भरमाता है। और इसीलिए इसमें प्रभु यीशु मसीह खुद हमको कहते हैं कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मेरे प्यारों में आपको कहने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर को अगर हम लोग मिलना है, परमेश्वर के पास अगर हम लोग जाना है तो हम क्या है, भरमाने ना जाएं। और इस संसार को अगर हम लोग देखते हैं तो संसार में बहुत सारी चीज़ों जो है हम लोग को भरमाता है। और खास करके हम लोग देखते हैं कि आज का जो मुद्दा है, आज का जो शीर्षक है, हम लोग देखते हैं कि सावधान रहना। क्यों सावधान रहना है? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ रहा है और जल्दी आ रहा है। और याकूब के किताब में ऐसे लिखा गया है कि देखो न्याय करने वाला द्वार पर खड़ा है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, तैयारी रहना, प्रभु को मिलने के लिए तैयारी रहना है। आज इस अंत के समय में हम लोग मौजूद हैं, अंत के समय में हम लोग खड़े हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जितना भी भविष्यवाणी सब पूरा हो गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आने का भी बाकी है। इसीलिए हम लोग कितना तैयारी रहना, कितना सावधान रहना है, कितना प्रभु के लिए धुन रखना है, कितना प्रभु के लिए प्यास रखते हुए हम प्रभु को इंतजार करना है। मेरे प्यारों में आपको कहने के लिए चाहता हूँ और एक विषय को हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 44 पद। मत्ती 24:44 वर्ष। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 44 पद। इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए तुम भी तैयारी रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, वो आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है और हमको तैयारी करना है। अगर प्रभु यीशु मसीह को आप मिलना चाहते हैं, पूरा जीवन तैयारी में लगा दीजिए। क्योंकि पिछले दिनों में हम लोग देखते हैं बहुत सारे विषय को हम लोग देखे। पिछले दिनों में सुनामी आया, अकाल आया, बहुत सारे विषय आया। इन दिनों में हम लोग देखे कि लॉकडाउन भी आया, लेकिन प्रभु हमको बहुत समय दिया। लॉकडाउन में भी आज बहुत सारे लोग क्या है, बिना तैयारी के साथ जीवन जी रहे हैं। वो किसको लेने के लिए आ रहा है? वो किसको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है? अपने कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सुन रहे मेरे बात को, आपको प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है। आपको प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप सावधान हैं?
क्या पूरे दिल से आप प्रभु को मिलने के लिए आप इंतजार में है? अगर नहीं है तो आपके लिए बहुत दुख की बात होगा। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह क्या है, जल्द से जल्द आपको लेने के लिए आ रहा है। और क्यों लेने के लिए आ रहा है? क्योंकि हम लोग उसका दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है। दुल्हन क्या करता है? अपने दुल्हन को, दूल्हा अपना दुल्हन को लेने के लिए आता है। अगर हम लोग देखते हैं सांसारिक रीति से, अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग किसी शादी ब्याह में आप लोग जाए हैं तो क्या है, आपको मालूम होगा कि हम लोग क्या करते हैं। अगर दूल्हा आएगा तो हम लोग पूरे तैयारी के साथ हम लोग रहते हैं, ताकि वो आएगा तो हम उससे मिलेंगे, आनंद करेंगे और बहुत खुशी के साथ उनके समय बिताएंगे बोलते। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन प्रभु के लिए तैयार करना है। हमारा जीवन जो है प्रभु के लिए क्या है, बिताना है। हमारा जीवन जो है दुनिया को चीज पर नहीं देखते हुए हम क्या करना है, उस मसीह यीशु पर क्या है, ध्यान रखते हुए रहना है। एक मसीह के जीवन में ज्यादातर क्या हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसी बात को हर समय सोचना जरूरी है। अगर इस बात को आप नहीं देखते हैं, समय गवा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, आप दूसरे चीजों में है, तो आपका जीवन तैयार में नहीं है। क्योंकि समय बहुत, सब कुछ पूरा हो गया है, सब भविष्यवाणी पूरा हो गया है, लेकिन एक विषय है जो पूरा नहीं हुआ है, मेरा यीशु लेने आ रहा है। मेरा यीशु जो है मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। आप क्या तैयार हैं? भाई, मैं आपसे कहता हूं, क्या आप तैयार हैं? बहन, मैं आपसे कहता हूं, क्या आप तैयार हैं? कलीसिया, चर्च, क्या आप तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह आ रहा है आपको लेने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आएगा। अगर आप बिना तैयारी के साथ जीवन बिताते हैं तो आप अब अभागा मनुष्य होंगे। आप जो है एक अभागा मनुष्य होंगे। क्योंकि उस दिन हम लोग देखते हैं 10 कुमारी के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन 10 कुमारी के बारे में 5 जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ भाग लिया। 5 प्रभु यीशु मसीह को क्या क्या पसंद किया। 5 प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या है, संगति में आया। प्रभु यीशु मसीह को मिला। प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या है, वो लोग तैयार था, लेकिन जो 5 निर्बुद्धि जो था वो लोग मिलने नहीं पाया। और प्रभु यीशु मसीह क्या किया, द्वार बंद कर दिया और कहा, मैं तुमको नहीं जानता हूं। उन लोग जब पीछे आया और कहा, द्वार खोलो, हे स्वामी द्वार खोलो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको नहीं जानता हूं। इसीलिए मेरे प्यारो, मेरे प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, समय अभी हमको बहुत चला गया। आप कहां खो रहे हैं? दुनिया के पीछे कहां भाग रहे हैं आप? आज संसार आपको कुछ भी नहीं देगा। इस दुनिया जो है क्षण भर का है, चिरस्थायी नहीं है। हमारा देश जो है यहाँ नहीं है, हमारा राज्य इधर नहीं है, हमारा देश परलोक है, सियोन देश है हमारा देश। इसीलिए अगर आपको उधर जाना है तो आपको क्या है, तैयारी होना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इसे देखते हैं, इस मुद्दा पर देखते हैं, क्या आप अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार हैं? आप क्या प्रभु को मिलने के लिए तैयार है? अगर तैयारी नहीं है, अभी तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए मेरे भाई, अभी तैयारी कर लीजिए मेरे बहन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया था और आपके लिए लहू बहाया था, आपको उद्धार देने के लिए आया था। लेकिन दूसरा बार जब आएगा तो आपका न्याय करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था तो क्या है, वो पापी लोगों के लिए आया था, लेकिन जब और एक बार जब आएगा, पापी लोगों के लिए नहीं, पापी लोगों का न्याय करने के लिए आया, धर्मी लोगों को ले जाने के लिए आएगा। इसलिए आप जल्द से जल्द अपना जीवन को क्या है, तैयारी कर लीजिए, सावधान रहिए और प्रभु के लिए अपना जीवन को बिताइए। आप लोग फिर से निकालेंगे एफिसियों की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका
16 से लेकर 17 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। एफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 16 पद से 17 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है। अवसर को बहुमूल्य समझो। ये जो समय प्रभु ने दिया है, हम लोग घूमने फिरने का नहीं। ये जो समय हमको प्रभु ने दिया है, इस दुनिया को देखने का नहीं। हमारे पास समय नहीं है अभी दुनिया को देखने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है और हम प्रभु यीशु मसीह को मिलने वाले हैं। इसीलिए क्या है, आप लोग क्या करना है कि इस अवसर को सही इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने जो समय दिया है बहुमूल्य है। एक विश्वासी के जीवन में 5 मिनट भी उसके लिए वैल्यू रखता है। एक विश्वासिनी के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में, एक प्रभु के दास के जीवन में, एक प्रभु के संतान के जीवन में 5 मिनट भी उसके लिए बहुमूल्य है। इसलिए आज के दिनों में आप लोग समय को मत गवाइए। भाई मेरे बहन, आज का जो समय है जो मिला है उसको मत गवाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आ रहा है। आपके लिए आ रहा है। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ललकार के साथ आएगा, बादलों पर ललकार के साथ आएगा। और जितने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह पर चलते हैं, उस सब को क्या है वो ले जाएगा। इसलिए मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं कि आप तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार रह के क्या करना है, सावधान के साथ प्रभु यीशु मसीह के लिए जाना है। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा आपको तैयारी पाएगा। आपको मैं कहने के लिए चाहता हूँ, बहुत सारे भाई और बहन, बहुत सारे विश्वासी और विश्वासिनी आज मसीह लोगों के बारे में मैं बताने के लिए चाहता हूँ। आज उनका जीवन जो है दुनिया के पीछे भाग रहा है। आज उनका जीवन जो है दुनिया में है। आज लोग जो है प्रभु को नहीं देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीजों में क्या है अपना समय को बिता रहा है। लेकिन ये हमारे लिए कुछ दिन के लिए है, ये हमारे लिए जो है कुछ दिन के लिए है। इसीलिए हम आपको कहने के लिए चाहते हैं, ये रोटी, कपड़ा, मकान, धन कमाना, पैसा कमाना, इसके पीछे भागते भागते कई लोग अपना जीवन को गवा दिया है। कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। मसीह को नहीं जानते हुए, प्रभु को नहीं जानते, उसको प्रभु को अपना जीवन नहीं देते हुए इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। अंत में वो प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएगा। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रभु कहता है कि हम लोग को जब प्रभु हमको समय दिया है तो हमको क्या करना है, दुनिया के पीछे, संसार के पीछे नहीं जाना है और दुनिया में नहीं फंसना है। आज संसार का मेन हथियार जो है, आप लोग को मालूम है संसार का मेन हथियार क्या है? आज हमारे जवान भाई और जवान बहन और बहुत सारे लोगों को, मसीह भाई लोगों को, मसीह परिवार लोगों को आज उस शैतान का मेन हथियार जो है उसको क्या कर रहा है, उनको मसीह के पीछे से अलग कर रहा है। और उस बात को मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, संसार शैतान का मेन हथियार जो है आज वो है टीवी, मोबाइल और बहुत प्रकार की इंटरनेट। इस सारे चीज क्या है, आज इतना प्रभु को छोड़कर आज लोग मोबाइल के पीछे, आज लोग टीवी के पीछे, आज बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, आज प्रार्थना करना छोड़ दिया, आज प्रभु के साथ बात करना छोड़ दिया और अपना समय को क्या है गवा दिया। मेरे भाई, मेरे बहन, कहीं आप प्रभु से दूर नहीं चले जा रहे हैं? मेरे बहन, क्या आप प्रभु से जो संबंध था, जो प्रभु से हमारा
गहरा रिश्ता था। क्या ये मोबाइल, क्या ये टीवी, क्या ये फेसबुक, क्या ये यूट्यूब, क्या आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है? याद रखो मेरे भाई और बहन, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, मेरे कलीसिया का विश्वासी विश्वासनी, मैं सबको कहने के लिए चाहता हूँ, प्रभु खास करके आपके लिए आ रहा है, विशेष करके कलीसिया के लिए आ रहा है। आप तैयार हो जाइए, नहीं तो बाद में पछताएंगे, कोई लाभ नहीं होगा। बाद में हम लोग इस सब करेंगे, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट 5 मिनट का भी समय नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है। तो कहने का मतलब अभी भी वो आ जाएगा, कोई बता नहीं सकता है। लिखा गया है वो चोर के समान आ रहा है, चोर के समान वो क्या है, आ रहा है। इसलिए हमको क्या है, तैयार होना पड़ेगा, हमको तैयार रहना पड़ेगा, हमको सावधान रहना पड़ेगा। कब आएगा हमारा यीशु मसीह, तो हर समय इस बात को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को देखते रहना पड़ेगा। और एक वचन को पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 5 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 5 अध्याय 6 पद। पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 5 अध्याय 6 पद। और उसमें ऐसा लिखा गया है, जागते और सावधान रहो, जागते रहो और सावधान रहो। और ऐसा लिखा गया है कि जो इस संसार में चेतावनी देते हैं, संसार के बातों में, उसका वचन को अगर नहीं सुनते हो तो तुम लोग क्या है, पछताओगे। लेकिन स्वर्ग के बारे में जो बताता है, उसका बारे में अगर आप लोग नहीं मानते हो तो क्या है, उससे भी आप बच नहीं सकते, बल्कि इसमें लिखा गया है। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि इस विषय में ज्यादातर क्या है, सावधान रहना जरूरी है। क्योंकि हम लोग जब तक तैयारी नहीं रहेंगे, जब तक हम लोग सावधान नहीं रहेंगे, तो परमेश्वर को हम मिलने नहीं पाएंगे। परमेश्वर जो हमको लेने के लिए आ रहा है, हम मिलने नहीं पाएंगे। और एक वचन को पढ़ेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इब्रानी की किताब 12 अध्याय उसका 25 पद पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब 12 अध्याय 25 पद। इब्रानी की किताब 12 अध्याय 25 पद। सावधान रहो, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फिरो, उस कहने वालों से मुंह ना फिरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के हाँ पृथ्वी पर थे, चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न सच हो सके, हाँ तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वालों से हाँ मुंह मोड़कर कैसे बच सके। मुंह मोड़कर कैसे बच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो परमेश्वर का वचन जो है, ये स्वर्ग के बारे में बताता है। और अगर हमको प्रभु के पास जाना है, जब प्रभु चेतावनी दे रहा है, तो इस वचन को हम लोग क्या करना है, ध्यान से देखना है। और ध्यान से सुनकर जो परमेश्वर के दास लोग, जो परमेश्वर के भक्त लोग जो है प्रभु के बारे में आपको बताते हैं, उस वचन को मान लेना चाहिए, उस वचन के अनुसार क्या है, चलना चाहिए। और अगर हम लोग नहीं चलते हैं तो क्या है, हम लोग क्या है, एक दिन पछताएंगे। और उस समय हमको समय नहीं मिलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हम कहाँ जाएंगे। इस बात को अब लोग कुछ भी नहीं बता सकते हैं। और विशेष करके हम इस विषय के लिए कहने के लिए चाहते हैं कि और एक पद को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 3 अध्याय 1 से 4 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 3 अध्याय 1 से 4 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय 1 से 4। और इसमें ऐसा लिखा गया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा, इस सारे बातों को क्या है, हम लोग देखते हैं अंत के दिनों में। और अंत के दिनों में जो होगा, ये परमेश्वर का वचन जो है इसमें दिया है। हम लोग पढ़ेंगे उस पद को। दूसरा तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय 1 से 4। पर यह स्मरण रखो कि हाँ,
अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, हाँ स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास में अपना जीवन को बिताएंगे। वरन सुख विलास में ये सारे चीजों जो हम आपको बताया, तो हम लोग अंतिम दिनों के कगार में है, अंतिम दिनों पे समय पर हम लोग है। आज हम लोग देखते हैं मनुष्य जो है परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को भूल कर क्या है, सुख विलास, संसार के जीवन, हर प्रकार की गंदे काम, हर प्रकार की बुराई के लालच में फंसते जा रहा है। उसको नहीं चाहिए परमेश्वर, उसको उद्धार करता नहीं चाहिए, उसको सत्य मार्ग नहीं चाहिए, उसको सच्चा परमेश्वर नहीं चाहिए, लेकिन अपने मन को क्या है, अपने मन से क्या है, वो जीवन बिताने के लिए चाहता है। क्योंकि अंत के दिनों में ये सारे विषय मनुष्य के जीवन में आएगा बोल के लिखा है। आज लोग सोचता है कि हमारे मन के मुताबिक, हमारे रास्तों के द्वारा हम क्या करेंगे, हम एक अच्छा रास्ता बनाएंगे, तब क्या है, उस रास्ता के द्वारा हम परमेश्वर की ओर जाएंगे बोल के सोचता है। लेकिन मेरे प्यारों, में आपको कहने के लिए चाहता हूं, अपने रास्ते के अनुसार हम लोग परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। अपने बुद्धि के बल से हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाते हैं। लेकिन ऐसे हम लोग वचन में देखते हैं, नतनेल के बारे में ऐसा लिखा गया है, प्रभु ने उसको कहा कि क्या तुम, ऐसा उस जगह में है कि ऊपर से एक सीढ़ी क्या है, आ रहा है, दिखाई दे रहा है, और नतनेल क्या सोच रहा है कि उस सीढ़ी के बारे में सोच रहा है। तो ये सीढ़ी जो है नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन ऊपर से वो सीढ़ी जो है आ रहा है। तो प्रभु उसको समझाने के लिए चाहते हैं, क्या तुम ये सीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं? लेकिन प्रभु उनको समझा रहे हैं कि ना इस दुनिया का कोई बुद्धि से, कोई रास्ता से क्या है, प्रभु के पास कोई जाएगा, लेकिन प्रभु अपना जो रास्ता जो है इस दुनिया में भेजा, अपना जो रास्ता, अपना एक मार्ग भेजा इस दुनिया में, और उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के दिया हुआ रास्ते को अगर हम लोग अपनाते हैं तो हम प्रभु के राज्य में जा सकते हैं। उसका मतलब वो प्रभु यीशु मसीह का रास्ता जो है, कौन है? वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह इस दुनिया में आया और कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं अपने मर्जी से, अपने बुद्धि से कोई रास्ता हम लोग नहीं बता सकते हैं, और उसी में हम लोग नहीं जा सकते हैं, और उसमें हम लोग उद्धार नहीं पा सकते हैं। केवल परमेश्वर ही जो रास्ता दिया है प्रभु यीशु मसीह को, तो उसी को अगर हम विश्वास करते हैं, उसी के पीछे हम चलते हैं, उसी का बात को मानते हैं, तब क्या है, हम प्रभु के राज्य में जा सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारों, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको रास्ता दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह रास्ता दिखाने के लिए 2020 साल पहले इस दुनिया में आया था, रास्ता दिखाने के लिए। अभी वो आपको लेने के लिए आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी है, तैयार है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए आ रहा है, इसलिए आपको तैयार होना जरूरी है। आपको जरूर तैयार रहना पड़ेगा। अगर तैयार नहीं है तो आपका जीवन जो है, आप प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो क्या है, आप रह जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे, और बहुत क्लेश को आप भोगेंगे। और एक पद को हम लोग पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वचन उसका 22 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे।
जो इन बातों की गवाही देता है, हाँ, जो इन बातों की गवाही देता है, वो यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। हे प्रभु यीशु आ। ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग के लिए ये अंतिम परमेश्वर के वचन से ये अंतिम किताब है, और ये जो है भविष्य में जो होने वाला इस सारे बातों को इसमें लिखा गया है, और ये चीज क्या है, होने वाला है। आज कलीसिया सब लोग क्या है, प्रभु यीशु मसीह का बाट जो रहा है, और प्रभु यीशु मसीह का बाट जो रहा है, हे प्रभु तू आ, हे प्रभु तू आ, हे प्रभु तू आ। आज यही मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, यही मैं बताने के लिए चाहता हूं, यही मैं आपको इस संदेश के द्वारा मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं। आप कहां भाग रहे हैं, कहां दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, कहां दुनिया में फंस रहे हैं। उस दिन हम लोग देखते हैं लूत के बारे में, अगर हम लोग देखेंगे उस समय में बहुत, उस जगह में बहुत पाप बढ़ता जा रहा था, और उसमें से परमेश्वर ने उस परिवार को बचाने के लिए चाहा, और प्रभु कहा कि तुम क्या करना है कि इस देश को छोड़ के जाना है, क्योंकि इस देश को मैं ध्वंस करूंगा, भस्म कर दूंगा आग से। लेकिन एक बात बताया था लूत के पत्नी को कि जब परमेश्वर का दूत आता है, तो जब लेने के लिए आता है, तुम क्या करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। लेकिन जब वो समय आ गया, तो क्या है, जब परमेश्वर उन लोग को लेने के लिए गया, और परमेश्वर का दूत जब लेने के लिए गया, तो जब लेके आ रहे हैं, आधे रास्ते में लूत का पत्नी जो है क्या कर रहा है, पीछे से क्या है, देख दिया, और वही वो क्या है, नमक का खंबा जो है बन गया। उसका कारण ये है, पीछे देखने का मतलब ये है, संसार का चीज को देखना है। पीछे का देखने का मतलब यह है, वही पुराना स्वभाव, वही धन संपत्ति, वही जो गलत काम, वही पाप काम, उसको देखना है। लेकिन प्रभु हमको क्या है, आगे अच्छा एक अनुभूति में, अच्छा विश्वास में लेने के लिए जाता है, अच्छा जगह में लेने के लिए जा रहा है, अच्छा अपने अभिषेक में लेने के लिए जा रहा है। लेकिन उस चीज को हम लोग नहीं देते हुए क्या करते हैं, पिछला जीवन जो है उसको देखने के लिए चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं कि आज प्रभु यीशु मसीह भी वही चाहता है कि आप इस दुनिया को चीज को देखेंगे तो क्या करेंगे, आप प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएंगे, उस अनंत दंड भोगेंगे, उस नरक में चले जाएंगे। लेकिन प्रभु आपको चाहता है, आगे को चलो, आगे को देखो। और प्रेरित पौलुस कहता है, मैं आगे को देख रहा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को ताक रहा हूं। मेरा प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, जो मार्ग दिखा के गया, मैं उसको देख रहा हूं, मैं उसको देखूंगा बोल के प्रेरित पौलुस कहता है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को ताक रहे हैं? क्या यीशु मसीह को देख रहे हैं? आप प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं तो मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, आप मुश्किल में पड़ेंगे। नहीं देख रहे हैं, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, और प्रभु के लिए उस समय कोई बचाने का समय नहीं होगा। इसलिए आप जरूर इस बात को ध्यान देना है, इस बात को जरूर आप लोग क्या करना है, ध्यान देना है। हम लोग और एक पद को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला थेसलोनिके की किताब उसका 4 अध्याय, पहला थेसलोनिके की किताब उसका 4 अध्याय उसका 16 से लेकर 18 पद तक हम लोग पढ़े। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएंगे, और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे, पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हाँ, जब हम जीवित हैं तो बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम लोग बादलों पर क्या है, उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले, जो प्रभु के साथ हम लोग हवा से मिलेंगे, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसी रीति से हम सदा प्रभु के संग रहेंगे। मेरा यीशु इस दुनिया में
मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। मेरा प्रभु एक दिन आया था, दुख सहा, कष्ट सहा, अपने हाथों पर कील लिया, पांव पर कील लिया और माथे पर कांटा का ताज भी पहना। लेकिन उस समय इतना दुख सहा, इतना दर्द सहा, लेकिन अभी जो आ रहा है तो हमको लेने के लिए आ रहा है। इसलिए मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। अगर हम लोग उसको देखते हैं तो बादल पर उठा लिए जाना, और इसका बात यह है कि उसको इंग्लिश में रैप्चर भी कहते हैं, अर्थात उठा लिए जाना। और रैप्चर के बारे में अगर हम देखते हैं, उसका लाटिन शब्द अगर देखेंगे रैप्चुरो, रैप्चर का शब्द यह है, लाटिन शब्द में अगर देखेंगे रैप्चुरो, और यूनानी में अगर हम लोग देखते हैं कि हार्पाजो, और हिंदी में अगर हम लोग देखेंगे उसको तो उसमें ऐसा लिखा गया है, एक झटके के साथ ऊपर क्या है, खींच लिए जाना। एक झटके के साथ क्या है, ऊपर खींच लिए जाना, और उसका कहने का मतलब उठा लिए जाना है ना। कोई चीज क्या है, उठा लिए जाना। तो ये जो है पुराना नियम भी अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, नूह के समय में जो लोग तैयार था, प्रभु परमेश्वर ने नूह को कहा कि तुम क्या करो, जहाज तैयार करो। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने कहा उस नूह को कि तैयार करो, जो आएगा तो क्या है, जहाज में आएगा वो बचेगा, जल प्रलय से क्या है वो बचेगा। लेकिन नूह ने बहुत बोला, लेकिन उसका बात कोई भी नहीं सुना। बहुत लोगों को नूह ने क्या है उसको बताया, लेकिन कोई उसका बात नहीं सुना। लेकिन जितना उनके साथ थे, उनके परिवार थे नूह का, सब लोग क्या है, वो क्या है, बच गए। सब लोग जो है बच गए। उसी प्रकार मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं कि आज भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि आज भी प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा हमको कह रहा है, मैं आ रहा हूं तुमको लेने के लिए, कि तुम क्या करो, कि तुम तैयार रहो। तुम तैयार रहो, जब तैयार रहेगा तो तुमको मैं ले जाऊंगा, और क्या करूंगा, मैं बादलों पर तुमको ले जाऊंगा, और क्या है, मैं एक साथ रहूंगा, अपने जगह में तुमको ले जाऊंगा। रैप्चर के बारे में अगर देखते हैं पुराने नियम में तो क्या है, हनोक के बारे में भी लिखा गया है कि हनोक जो है वो मृत्यु को नहीं देखा, वैसे ही क्या है वो उठा लिया गया। वैसे क्या है, हनोक जो है ऐसे ही क्या है उठा लिया गया। एलिया के बारे में भी अगर हम लोग देखेंगे तो एलिया भी जो है ऐसे ही क्या है उठा लिया गया। और एक दिन आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह जो है आ रहा है। और नया नियम में अगर देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जब जी उठा तो क्या है, उसके बाद 40 दिन तक इस दुनिया में रहा, उसके बाद क्या है वो उठा लिया गया। लेकिन इतिहास में और एक बड़ी घटना घटने वाला है, जो है प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको बादलों पर ले लेगा। अगर हम उसका संतान है, अगर हम उसका विश्वासी है। विश्वासी कई प्रकार होते हैं। जो लोग बपतिस्मा ले लिया, चर्च आता है तो क्या है, वो दावा करते हैं कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मैं प्रभु के राज्य में प्रवेश करूंगा। नहीं मेरे प्यारो, जो बपतिस्मा लिया है और केवल चर्च में आता है, वही केवल प्रभु के पास नहीं जाता है। जो प्रभु का आज्ञा को, उसका वचन को मानता है और उसके पीछे पीछे दुख हो, सुख हो, क्लेश हो, हर एक परिस्थिति में जाता है, चलता है, वो ही केवल उस राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम क्या करना है, तैयार रहना है, सावधान रहना है। हमारा उस दूल्हे राजा को मिलना है तो क्या करना चाहिए, हमको रेडी रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम लोग तैयार रहना है, बहुत सारे चीजों से बचना है, पापों से बचना है, दुनिया से बचना है, शैतान की हत्या से बचना है। शैतान की इस दुनिया में बहुत प्रकार की चीजों देखने के लिए पाते हैं, तो उससे क्या है, हम लोग क्या है बचना पड़ेगा। उससे क्या है, हमको बचना पड़ेगा। और एक पद को पढ़ते हुए हम लोग क्या है
खत्म किया और हम लोग जाएंगे। पहला यूहन्ना की किताब 5 अध्याय उसका 19 पद को हम लोग पढ़ें। जानते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हाँ, हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। उस दुष्ट के बस में पड़ा है। दुष्ट कौन है? दुष्ट कौन है मेरे भाई, मेरे बहन? दुष्ट कौन है? मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, क्या आप दुष्ट के चंगुल में हैं? क्या आप इस संसार के पीछे हैं? क्या आप परमेश्वर को छोड़कर उस दुष्ट के जाल में पड़े हैं? परमेश्वर को छोड़कर आप क्या इस दुनिया में अपना जीवन को बिता रहे हैं? क्या आप प्रभु से दूर हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर आपके लिए अपना लहू को बहाया है और अपना जीवन को भी दिया है। क्या उसको छोड़ के दुष्ट के चंगुल में है, दुष्ट के पीछे है, धन कमाने के पीछे है, रोटी कपड़ा का मकान के पीछे है और कई प्रकार की इंटरनेट, कई प्रकार की टीवी, मोबाइल, इन सारे के पीछे में है? आप प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। जितना भी रोएंगे, जितना भी माथा पीटेंगे, छाती पीटेंगे, प्रभु यीशु मसीह आएगा, आप रह जाएंगे। भाई, मैं आपसे कहता हूं, बहन आपसे कहता हूं, कलीसिया का हर एक विश्वासिनी को कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आएगा, आप छोड़ दिए जाएंगे। अगर आप दुनिया के पीछे है, संसार के पीछे, दुष्ट के बस में है आप, तो आप कभी भी प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक बात मैं कहने के लिए चाहता हूं, आप प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, प्रभु के लिए अपना समय दे रहे हैं, प्रभु के पद चिन्हों पर आप चलते हैं, प्रभु के पीछे 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 दुख हो, तकलीफ हो, आप झेलते हुए प्रभु के पास प्रभु का वचन को मानते हैं, तो प्रभु आपके लिए बहुत इच्छा के साथ आ रहा है, बहुत प्रेम के साथ आपको लेने के लिए आ रहा है। मेरे प्यारों भाई और बहनों, मैं आपको एक घटना कह के मैं खत्म करने के लिए चाहता हूं। एक राजा था और उसको मिलने के लिए एक लड़का ने चाहा, और जब लड़का ने चाहा तो उस लड़का ने उस राजा को कैसे भी देखे बोल के क्या है वो मन में ठान लिया, लेकिन उसको लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक दिन मन बनाया और क्या है उस राजा को भेंट करने के लिए गया। लेकिन जब भेंट करने के लिए गया, उसको मिलने कोई नहीं दिया उस राजा को, क्योंकि वहाँ बहुत सारे दरबान थे, बहुत सारे और नौकर चाकर, बहुत सारे दासी थे। जब बच्चा को देखे, कहाँ आया तुम? बोला कि मैं राजा से मिलने के लिए चाहता हूँ। राजा बहुत बड़ा आदमी है, तुमसे नहीं मिल सकते। लेकिन बहुत उदास के साथ चला आया घर, और घर जब उदास के साथ चला आया तब एक लड़का ने उनको देखा, क्या हो गया तुमको? उसके बाद वो बोला कि मैं राजा से मिलने के लिए गया था, लेकिन राजा मुझे नहीं मिला। उसके बाद बोला कि चलो मेरे साथ चलो। जब वो लड़का ने उस और एक भाई के साथ गया, तो जब गया तो जब वो लोग जाते हैं, तुरंत उस राज दरबार का द्वार तुरंत जो दरबान लोग थे खोल दिया और गया, और वो राजा से क्या है वो मिला, और राजा ने उसको गोदी में लिया और क्या है उसको बहुत दुलार किया और बहुत क्या है प्रेम किया। और उसके बाद जब राजा कुछ भी दिया, कुछ खाने के लिए और कुछ विषय उनको राजा ने दिया उन बच्चे को। और उसके बाद क्या है वो जब लौटने समय जिन्होंने उसको लेके गया था उसको बोला, भाई तुमको बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जो है मुझे राजा से मिलाया। लेकिन एक बात मैं आपको पूछने के लिए चाहता हूँ। क्या है? पूछो। कि मैं आया एक दिन, लेकिन कोई द्वार नहीं खुला। मैं आया एक दिन, क्या है मुझे पूछने वाला कोई नहीं था, मुझे भगा दिया। लेकिन आप कौन है जो कि
आप आते हैं तो कोई पूछता नहीं, कोई भी मतलब रोक टोक नहीं किया। लेकिन वो उस व्यक्ति ने बोला, मैं जो है उस राजा का बेटा हूँ। क्या कहा कि मैं जो है वो राजा का बेटा हूँ, और इसीलिए क्या है, तुमको कोई नहीं टोका। और उसी प्रकार मेरे प्यारों में आपको कहने के लिए चाहता हूँ, प्रभु के राज में जाना है। प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का बेटा इस दुनिया में आया था हमको उद्धार देने के लिए, लेकिन एक दिन आएगा, स्वर्ग राज्य भी हमारे लिए खुला होगा। स्वर्ग राज्य भी हम लोग जा सकते हैं अगर हम उसके पीछे चलते हैं। अगर उसके पीछे नहीं चलते हैं तो हमको क्या है, जो भी हो, कोई भी हो, आपको प्रभु के राज्य में नहीं ले जा पाएगा। केवल यीशु मसीह है जो कि आपको स्वर्ग राज्य में ले जा पाएगा। इसलिए क्या फिर से मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, अपने मेरे यीशु राजा से आप मिलने के लिए क्या आप रेडी है, तैयार है, इंतजार में है? अगर इंतजार करते हैं, कैसा करना चाहिए? इंतजार करते हैं धीरज के साथ। और बहुत क्या है, इस समय में हम लोग बहुत समय और नहीं है, तो क्या करना चाहिए? उसी के लिए ही अपना समय को, अपना जीवन को देना चाहिए, उसको अर्पण कर देना चाहिए। अगर अर्पण कर देंगे, कभी भी आएगा, अभी भी आएगा, कुछ देर के भी बात आएगा, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, कभी भी अभी भी आएगा। तो क्या है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आप तैयार रहिए, बहुत यत्न के साथ, बहुत प्यार के साथ, बहुत प्यास के साथ, मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए आ रहा है, मेरा यीशु मुझे लेने के लिए आ रहा है, मेरे दूल्हे राजा मुझे लेने के लिए आ रहा है, बोल के क्या है, इसी विश्वास के साथ आप लोग तैयार रहे, आप लोग तैयार रहे, ताकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह जब आएगा हम मिलेंगे, बहुत आनंद मनाएंगे, और हमको अपने जगह जहाँ वो रहता है सदा सर्वदा हम लोग वहाँ रहेंगे। ना क्लेश होगा, ना दुख होगा, ना प्यास होगा, ना हमारे लिए पीड़ा होगा। उसी राजा में, उस जगह में सदा आनंद के साथ हम लोग रहेंगे और परमेश्वर का महिमा करेंगे। आइए हम लोग अपना आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने इस सुंदर समय को दिया, और प्रभु हम कैसे प्रभु तुझे मिलने के लिए तैयार रहना, प्रभु आप मदद कीजिए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु, तेरे आने का निकट है प्रभु, द्वार पर है प्रभु, तू आ रहा है प्रभु हमको लेने के लिए। प्रभु अपना जीवन को देते परमेश्वर, जितना भी लोग प्रभु इस वचन को सुने हैं, अपना जीवन को तैयार कर सके प्रभु। दया कर प्रभु, मदद कर प्रभु। हे प्रभु, हमारा योग्य नहीं है प्रभु, लेकिन आप हमको योग्य बनाते हैं। सारे बुराई को छोड़कर, सारे मलिनता को छोड़कर, दुनिया को छोड़कर हम तेरे पीछे आने के लिए चाहते हैं। तेरे लिए प्रभु अपना समय को देने के लिए चाहते हैं प्रभु। मदद कर राजा, सहायता कर, अनुग्रह कर राजा, आशीष कर प्रभु। तेरे हाथ में सारे विषय को देते हैं प्रभु। दया कर प्रभु, जितना भी सुनने वाले को प्रभु, उनके जीवन में प्रभु उन लोग कभी भी नरक की ओर ना जाए प्रभु। जितना भी प्रभु इससे वो संदेश सुनेंगे प्रभु, तेरे लिए बहुत तैयारी होने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे पास और समय नहीं है प्रभु, हमारे पास और वक्त नहीं है, हमारे पास और प्रभु थोड़ा सा भी समय नहीं है, ताकि प्रभु कि हम दुनिया के पीछे जाए। लेकिन ये समय है कि तैयार रहे, हर समय, हर समय, हर वक्त प्रभु जब तू आएगा हम तैयार रहे। उस बुद्धिमान 5 कुंवारी के समान हमको तैयार बना प्रभु। सारे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, आदर, इज्जत, महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष